सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम किरण की बुक से प्रतिशत कर रहे थे और टाइप नंबर 6 के हम 46 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे 47 क्वेश्चन से शुरुआत। टाइप नंबर 6 के आपके 5 क्वेश्चन बचते हैं। इनको कंप्लीट करने के बाद हम इसी वीडियो में आपको टाइप नंबर 7 में करवाऊंगा। इलेक्शन से रिलेटेड आपका रहेगा टाइप नंबर 7 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक परिवार की मासिक आय 20% खर्च करता है किराए पर। देखो, मासिक आय का एक आदमी 20% किराए पर खर्च करता है। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप दो तरीके से निकाल सकते हो, मैं दोनों बताऊंगा। फ्रैक्शन द्वारा भी बताऊंगा और एक्स मानकर आप कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा। देखो, मैंने क्या बताया था, 20% किराए पर खर्च करता है तो इसका फ्रैक्शन हम बढ़ा लेंगे। 20% का मतलब कितना होता है, 20/100 करेंगे, यहाँ पर काट के देख लिया करो और इसको याद भी रख लिया करो। तो ये हो जाएगा 1/5। इसका मतलब क्या है, 5 रुपए अगर उसकी आय है तो ये 1 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो अब उसके पास कितने बचेंगे, 4। ये है शेष जो उसके पास बचत है और ये है उसकी आय। नेक्स्ट क्या रखा है, 50% शेष का। यहाँ पर क्या है, 20% किराए पर खर्च करने के बाद शेष का जो बची हुई उसकी आय है उसका 50% घरेलू खर्च पर और 20% शिक्षा पर। और का मतलब जोड़ना है और शेष का मतलब अलग फ्रैक्शन लेकर आना है। तो यहाँ पर 50 और 20 कितना, 70% घरेलू खर्च और शिक्षा पर खर्च करता है, तो 70% का फ्रैक्शन ले लेंगे। 70% ये हो जाएगा 7/10। इसका मतलब ये है, अगर उसकी आय 10 है तो 7 रुपए वो खर्च कर देता है, तो 3 रुपए उसके पास बचे। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो इस तरीके से। ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 12। इसका मतलब है उसकी आय 50 रुपए है और अब उसके पास खर्च करने के बाद 12 रुपए बचे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बचे हुए हैं, 6600 रुपए बचे हुए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड करके देख लेना 12 से, तो 12 5 60, 12 5 60 और 0। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 550। तो आय हमने बतानी है उसकी कुल आय कितनी है, तो इसको क्या करेंगे, आय 50 है हमारे अकॉर्डिंग, तो इसको 550 गुना कर दें, तो ये आ जाएगा 5 5 25 और 5 5 25 और 2 27, 27,500 उसकी आय आ जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है निकालने का, मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, x रुपए। x से मानकर देखते हैं, x रुपए उसकी आय है, 20% वो किराए पर खर्च करता है, तो इसका मतलब उसके पास बचे कितने हैं, 80%। 20% किराए पर खर्च करने के बाद 80% उसके पास बच गए। और शेष का, शेष राशि तो ये है, और इस राशि का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 50% घरेलू खर्च और 20% शिक्षा पर, टोटल मिलाकर उसने 70% यहाँ खर्च किया है। इसका मतलब सेव कितना किया है, 70% खर्च कर दिया तो 30% सेव किया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 30%। ये उसकी सेविंग आ जाएगी, किसके बराबर है, 6600 रुपए के बराबर है। इस तरीके से तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 6600 तो है और इसको हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 100/80 गुणा में 100/30। आंसर क्या जाएगा, 27,500। ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो एक्स मानकर। फ्रैक्शन से भी आप निकाल सकते हो। फ्रैक्शन को आपने याद कर लेना है, क्योंकि बार बार इस फ्रैक्शन की आपको जरूरत पड़ती रहेगी पूरे मैथ में। रिक्की अपने वेतन का 35% किराए पर और 15% ऋण पर और 14% बिजली पर, 6% अन्य पर खर्च करता है, और वो बचाता कितना है, सेविंग उसकी रहेगी 2400। तो 2400 रुपए उसने सेव कर लिए। तो आय बतानी है, मासिक आय उसकी कुल कितनी है, देखो 35 और 15 50 और ये 70%। तो उसने 70% यहाँ पर खर्च कर दिया है मासिक आय का। तो इसके बाद इसका मतलब ये है उसने 30% पैसा बचाया है, और ये बचत किसके बराबर है, 2400 रुपए के बराबर दे रखी है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगी, बटे में 30, और 100% किसके बराबर हो जाएगी, गुणा में कर देना 100। यहाँ से आ जाएगा 3 8 24 0, 8,000 रुपए उसकी क्या आ जाएगी, मासिक आय। ये आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति 72% खर्च करता है, बचाता इतने रुपए है, तो उसकी वार्षिक आय का 10% बताना है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, लॉजिक में बताऊंगा क्या है इस क्वेश्चन में। देखो 72% उसने खर्च कर दिया, इसका मतलब 100 में से 72 माइनस करेंगे तो 28। 28% उसकी क्या है, सेविंग है, जो कि किसके बराबर दे रखी है, 5740 रुपए के बराबर है। तो 1% किसके बराबर है, बटे में 28, और 100% किसके बराबर हो जाएगी, गुणा में 100। ये क्या ही है, ये उसकी मासिक आय आ गई। महीने में इतने रुपए वो कमाता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है वार्षिक आय का 10%, तो इसको वार्षिक में बदल देंगे।
जब ये 1 महीने की आय है तो इसको हम 12 से गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगी वार्षिक 1 साल की आय। और इस वार्षिक आय का 10%, तो इसका 10% निकाल देना, तो आंसर क्या आ जाएगा 24,600 रुपए। इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, इसमें क्या क्या रखा है। स्वास्थ्य अपनी आय का 20% बचाता है, भोजन पर, किराए पर, शिक्षा पर, खरीदारी पर खर्च करता है और आय का 15% भोजन पर खर्च कर देता है। 12,800 वो बचाता है, किराए पर खर्च करता है, 32,000 रुपए शिक्षा पर, 7200 रुपए उसने खरीदारी पर खर्च किए। खरीदारी पर, क्वेश्चन को यहां से लेंगे हम, खरीदारी पर जो उसने खर्च की गई राशि है वो कुल खर्च की 11.25 है। तो कुल जो खर्च की 11.25% किसके बराबर है, 7200। उसने खर्च कितना किया, 7200 रुपए की किया है। किराए पर, सॉरी, खरीदारी पर उसने जो खर्च किया है वो 7200 रुपए खर्च किया है, जो कि कितने परसेंट के बराबर है, कुल खर्च के 11.25 के बराबर। तो 11.25 की वैल्यू 7200 है, 1% की वैल्यू बटे में 11.25, 100% की वैल्यू गुणा में 100, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर गुणा 100 कर दिया, ये आ गया 6400 रुपए। ये क्या आया है, ये आ गया आपका कुल खर्च। स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कुल खर्च उसका 64,000 रुपए आ गया। अब देखो पहले उसने क्या कर रखा है, 20% उसने सेव किए, तो इसका मतलब 80% उसने खर्च किए। तो यहां से हम कुल आय निकाल सकते हैं। कुल खर्च उसका 64,000 रुपए है, 20% उसने सेव कर लिए, तो इसका मतलब 80% उसने कुल खर्च किया है, जो कि 64,000 रुपए के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, बटे में 80, और 100% किसके, गुणा में 100। तो यहां से कुल आय आ जाएगी 886400। तो यहां से 80,000 रुपए, ये उसकी कुल आय आ जाएगी। अब क्या करना है, इस कुल आय का भोजन पर जो उसने खर्च किया है 15%, सिर्फ ये बताना है भोजन पर कितने रुपए खर्च किए हैं। 15 8 120, तो 12,000 रुपए उसने क्या किए हैं, भोजन पर खर्च किए हैं। सवाल में यही पूछ रखा है भोजन पर कितना धन खर्च किया है, तो 12,000 रुपए किया है। एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है और शेष का 87% खर्च कर देता है, इतने रुपए उसके पास बचते हैं, तो उसके पास कितना धन था। मान लेते हैं x रुपए उसके पास धन था, 18% उसने खो दिया, तो ये 82% उसके पास बचेगा। और शेष का, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 87% उसने खर्च कर दिया, तो 13% बचेगा। और उसकी सेविंग टोटल कितनी है, 122 रुपए। यहां से x की वैल्यू कुल धन हमने मान रखा है 122 मल्टीप्लाई, इधर जाके रिवर्स हो जाएंगे, 82 इंटू 100 बटे में 13। तो इसको काट देना, आंसर आ जाएगा 1144.5 रुपए उसके पास क्या था, धन था। इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को सोल्व करना है। जो टाइप नंबर 6 था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, आपके जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन थे। हर बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, सब में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब हम शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 7, इलेक्शन से जो रिलेटेड है उस। दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल वोटों का 70% वोट मिलते हैं। कुल वोट आपने मान लेनी है 100 थी, तो जो विजयी उम्मीदवार है, जो विनर है, उसको 70% वोट मिलते हैं और ये विनर है, तो इसको 70 वोट मिल गए 100 में से। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, लूजर को मिले होंगे 30% वोट, यानी कि 30 वोट इसको मिल चुके। और जो ये जीतने वाला उम्मीदवार है, कितनी वोटों से जीता है, हमारे अकॉर्डिंग जो जीता है 40 वोट से जीता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने वोटों से जीत जाता है, 15,400, 15,400 वोटों से जीत जाता है। तो बताना है हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। देखो 40 यूनिट की वैल्यू 15,400 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 40, कुल वोट कितने थे ये पूछता, तो हम वोट हमने मान रखे 100, तो इसको 100 से गुणा कर देते। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है, तो निकालनी है लूजर को कितने मिले हैं, हारने वाले को वोट कितने मिले हैं, तो 30 यूनिट की वैल्यू गुणा में 30 कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू ये है। तो इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 11,550। हारने वाले को कितने वोट मिले हैं, 11,550। जीतने वाले को कितने मिले हैं, तो इसको 70 से गुणा कर देते हैं। कुल वोट कितनी है, तो इसको 100 से गुणा कर देते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दो उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त होते हैं, वैलिड वोट का 70% जीतने वाले को प्राप्त होते हैं। और वैलिड वोट कितनी है, कुल मतों का 90% वैलिड है। तो यहाँ पर कुल वोट हम 100 मान लेते हैं और इस 100 का 90% निकालते हैं,
जो कि वैलिड वोट है, तो ये आ जाएगा 90। ये क्या है, वैलिड वोट है, वैध मत है, और जीतने वाले उम्मीदवार को इन वैध मतों का 70% प्राप्त होता है। तो इसका 70% निकालेंगे 90 का, तो ये आ जाएगा 63। तो हारने वाले को कितने मिले हैं, ये तो है विनर, हारने वाले को कितने मिले हैं, इस 90 में से इस 63 को माइनस करेंगे तो 27 वोट हारने वाले को मिले हैं। और कितने वोटों से ये जीतता है, ये विनर कितने वोटों से रहा है, ये रहा है आपका 36 वोटों से जीत गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9000 वोटों से ये जीतता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बटे 36। कुल टोटल वोट कितने हैं, 100 हमने मान रखे और यही बताना है कुल वोट कितने हैं, मतों की संख्या बतानी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको ये पता चल गई, 100 के हमने निकाले तो गुणा में करना 100 इस तरीके से। और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1000 और 9 चौका 36, 4 से काट देना, ये आ जाएगा 25। तो आंसर क्या बन जाएगा, कुल वोट कितनी थी, 25,000, ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 55% पुरुष है। कुल मतदाता हमने 100 मान लिए, जिनमें से 55% मेल है तो 55 आ जाएगा, और बाकी जो बच के 45% वो है 45, ये आ जाएंगी फीमेल। अब दे रखा है इसमें 40% पुरुष अशिक्षित हैं और 40% महिलाएं शिक्षित हैं। तो अशिक्षित इलिटरेट फीमेल और लिटरेट शिक्षित पुरुषों की संख्या में कितने प्रतिशत दिखा, देखो एक तो अनपढ़ महिला और शिक्षित पुरुष का कॉम्बिनेशन पूछ रखा है इसमें लास्ट में, लेकिन गिवन क्या स्टेटमेंट में 40% जो पुरुष हैं वो अशिक्षित है और यहाँ पर शिक्षित पूछ रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, 40% अशिक्षित है, इलिटरेट है, तो 60% लिटरेट होंगे, शिक्षित होंगे। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर 60% शिक्षित निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में इनका कॉम्बिनेशन से संबंधित आपको सवाल पूछ रखे हैं, ठीक है। और 40% महिलाएं शिक्षित है, तो 60% अशिक्षित होंगी, क्योंकि यहाँ पर अशिक्षित महिला का पूछ रखा है। तो इसका 60% निकाल लिया 27, इसका निकाल दिया 33, ठीक है। सवाल में क्या पूछ रखा है, अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है, 27, और की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है ये, तो 27 से 33 यानी कि 6 ज्यादा है ये 6, किससे, इन अशिक्षित महिलाओं से। तो 6 ज्यादा है 27 से, तो कितने परसेंट है, 22 से 2 बटा 9% है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। स्टेटमेंट आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन अगर ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्वेश्चन आप इजिली सोल्व कर पाओगे। तो टाइप नंबर 7 के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। इलेक्शन से रिलेटेड आपकी ये मानकर चलो 2 वीडियो और आपको मैं दूंगा, इसमें आपका कंप्लीट प्रतिशत चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस का मैं शुरू करवाऊंगा इसके बाद। तो ये थे आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है। जय भोलेनाथ।